नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज कुछ मैथ के क्वेश्चन देखते हैं और उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। और ये ऐसे मैथ के क्वेश्चन हैं जो अक्सर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या बैंक हो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे होंगे। आप उसे ध्यान से एक बार पढ़ें और वीडियो पॉज कर उसको सोल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों, हम फार्मूला पे नहीं जाएंगे, इसे हम अपने ही तरीके से बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और बहुत ही कम समय में आप इसको सोल्व कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए सोल्व करते हैं। कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, एमपी लिख देता हूँ, मार्क प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को आप क्रैमुल लिख सकते हैं, क्रैमुल। सेलिंग प्राइस को विक्रैमुल और मार्क प्राइस को अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यानी आप 25% को, हम 25% को 1/4 लिख सकते हैं। तो जो नीचे वाला हमारा जो हुआ 4 हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपया बढ़ाकर सेलिंग प्राइस यानी मार्क प्राइस दुकानदार रखता है, एमपी रखता है। यानी जब हमारा कॉस्ट प्राइस 4 है तो दुकानदार क्या करता है, 1 रुपया बढ़ा देता है और अपने अंकित मूल्य को 5 कर देता है, बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, यानी वह अपने अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, अर्थात 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। 1/25 4% इसलिए 1/25 इसलिए लिख रहा हूँ, 4% का मतलब होता है 4/100। अगर जैसे हम कट करेंगे तो 1/25 आएगा। ठीक है, तो 4% को हमने यहाँ क्या लिखा, 1/25। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पे 4% का छूट देता है, अर्थात इसका क्या हो गया, मार्क प्राइस एमपी हो गया, और इस पे 1 रुपये की छूट देता है, यानी 25 रुपया का सामान वह 24 रुपया में बेचता है। तो दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इसको हम बराबर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 गुना 1। तो क्या हो गया दोस्तों 25 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो गया 24, और 4 × 5 20। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 20 आ गया, सेलिंग प्राइस हमारा 24 आ गया, मार्क प्राइस कितना आ गया 25 आ गया।
यानी क्रय मूल्य 20 आ गया, विक्रय मूल्य 24 आ गया और अंकित मूल्य 25 आ गया। तो अब हमें क्या करा, तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ किस पे हमें मिलता है, तो हमेशा लाभ प्रतिशत, लाभ हमेशा किस पे मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 20 और सेलिंग प्राइस 24। तो हमें कितना का लाभ हो रहा है, 4 रुपये की लाभ हो रहा है, कितना पे 20 पे इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत है तो लाभ प्रतिशत निकालने में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 पचे 20, 20 पचे 100, यानी हमारा कितना प्रतिशत लाभ आ गया, 20%। 20% लाभ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर भी लाभ 10% का हो। सेम उसी प्रकार है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। आप इसे वीडियो पॉज कर बनाने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर, हम छूट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस। हमेशा छूट की जब बात आएगी तो हम किस पे छूट देंगे, मार्क प्राइस पे छूट देंगे। यानी 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 20/100 कट जाएगा 1/5। जब भी छूट देने की बात आए क्वेश्चन में तो हम छूट किस पे देते हैं, तो मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी अंकित मूल्य पे छूट देते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर। 20% की छूट यानी 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये छूट देने की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। यानी जब मार्क प्राइस 5 होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4 होगा। 20% की छूट देने पर भी 10% का लाभ हो। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की लाभ, यानी 10 रुपये का सामान कितना में बेच रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है। तो अब इसको हम रेशियो को समान कर लेंगे। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 11 × 4 44, 11 × 5 55 और 10 × 4 40। तो दोस्तों क्या करा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि 20% की छूट देने पर भी लाभ 10% हो। तो अंकित मूल्य हमारा कितना होगा, इसलिए अंकित मूल्य मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, हमारा अंकित 55 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, मैं दोबारा इसे फिर से बताऊंगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन तीसरा है, यदि 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और इसे बहुत ही सरल, मात्र 2 से 3 लाइन में आपको इसे सोल्व करना सिखाता हूँ। यदि 20 घोड़ों का क्रय मूल्य, यानी
कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 हॉर्स इक्वल टू SP ऑफ 16 हॉर्स। प्रश्न हमारा यही कह रहा है या 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 20 घोड़ों का क्रय मूल्य बराबर 16 घोड़ों का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, इसमें जो SP में होता है उसको हम CP में कर लेते हैं और जो CP में होता है उसे हम SP में कर लेते हैं। यानी ये 20 इधर चला जाएगा और ये 16 इधर को चलाएगा। यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हमारा CP क्या हो गया, CP 16 और SP 20, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 हो गया। तो देखिए क्रय मूल्य जब हमारा 16 रुपया है और विक्रय मूल्य 20 रुपया है तो हमें लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य 16 है और विक्रय मूल्य, हम किसी वस्तु को 16 रुपये में खरीद रहे हैं और वस्तु को बेच कितने में रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में, 16 रुपये में। इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है। 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी लाभ प्रतिशत बराबर 25%।